गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ तक होमवर्क दिया था? क्वेश्चन नंबर 29 तक होमवर्क दिया था। आज मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 मैंने करा दिया था, 28 और 29 आपको होमवर्क था। अभी मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? विद पार्टनर्स इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक, शुरू करते हैं। P, Q and R. P, Q and R share profit in the ratio 5:3:2. S was admitted into the partnership. S bring in 30,000 as his capital. S is entitled for 1/5 share in profit which he acquired equally from P, Q and R. Goodwill of the firm is to be valued at 3-year purchase of the last 4 years average profit. The profit of the last 4 years are 32,000, 38,000, 35,000 and 31,000 respectively. S cannot bring goodwill in cash. Goodwill already appears in the book at 50,000. Give journal entries. तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। एस एडमिट हो रहा है और 30,000 एज कैपिटल ला रहा है। एस इज एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर। उसका कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम पी, क्यू एंड आर। पी से, क्यू से, आर से वो इक्वली ले रहा है, मतलब जितने हिस्से के लिए एस आ रहा है वो तीनों पार्टनर ने उसका बराबर बराबर दिया हुआ है। तो मतलब सेक्रीफाइस तीनों ने कितना किया? इक्वली किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग से सेक्रीफाइसिंग या न्यू रेशियो निकाल लेंगे, नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली। कैसे? 1/5 के लिए एस आ रहा है और 1/5 को पी, क्यू एंड आर कैसे दे रहे हैं? इक्वली। तो सेक्रीफाइस भी इक्वली है। ठीक है, तो 1:1:1 क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी, क्यू एंड आर। निकालेंगे तब भी वैसे ही निकलेगा, बिना निकाले, यहाँ बस दिया हुआ है तो जरूरत नहीं है निकालने की, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1:1। 3 पार्टनर है तो 1:1:1। ठीक, अब एस 1/5 के लिए आ रहा है लेकिन उसका गुडविल का शेयर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? आगे कहानी दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 ईयर जो प्रॉफिट दिया हुआ उसका एवरेज निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। जब गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी तो उसको हम एस का शेयर निकालेंगे। एस का शेयर आने के बाद हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। पहले कैपिटल लाने की एंट्री, फिर उसका गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले क्या करना है हमें? फर्म की गुडविल निकालनी है। सेकंड स्टेप एस का शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। थर्ड स्टेप एंट्री पास करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है ना 3 year परचेज, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो निकाल ले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ, एवरेज निकालना है, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? 32,000, 38,000, 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 एंड 31,000। 35,000 प्लस 31,000 अपॉन 4। तो कितना आ गया गुडविल? ये कैसे आएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 136। इसको ऐड करेंगे 1,36,000 अपॉन 4। ये सॉल्व करने में कितना आएगा?
ये सॉल्व करने पे आएगा 34,000। ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसको यहां पुट कर दीजिए तो क्या निकल आएगा गुडविल 34,000 इंटू 3 कितना हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,02,000। ये 1,02,000 क्या है आपका गुडविल ऑफ द फर्म। अब सेकेंड स्टेप क्या है, एस शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो किसी भी पार्टनर का जब शेयर ऑफ गुडविल निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कल लिखा था फॉर्मूला, ठीक है, हिज शेयर इनटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। फिर से करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एस शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हिज शेयर इनटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, हिज शेयर इनटू टोटल गुडविल ऑफ द, ठीक है, तो उसका शेयर कितना है वो आया है 1/5 के लिए, ठीक, इनटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 1,02,000 इनटू 1,02,000, इसका शेयर कितना आ जाएगा 20,400, ठीक। ये दो स्टेप हो गए। अब क्या करना है हमें, एंट्री पास करनी है, ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। स्टेप नंबर 3, एंट्री। सबसे पहले एंट्री किससे होगी, वो कैपिटल लाया है तो कैपिटल लाने की एंट्री, फिर उसका शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। क्या कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा वो लाया है कैपिटल के फॉर्म में 30,000, ठीक है। यहां नरेशन पे क्या होगा, बीइंग एस bring his share of capital, ठीक है। अब एंट्री नंबर बी, अब क्या करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है लेकिन फिर भी उसको गुडविल तो देनी पड़ेगी, तो हम गुडविल ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। किसको गुडविल मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स पे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वली, तो एंट्री पास कर लेते हैं। एस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसी में से हम क्या ट्रांसफर करते हैं, शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कितना करना है, ये 12,400 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो क्या है सैक्रिफाइसिंग, इक्वली 1:1:1, इसको तीनों में बराबर से बांट दीजिए। तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 6,800, 6,800 एंड 6,800, ठीक है। Being share of goodwill transfer to old partners in sacrificing ratio to current account of new partner, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, कॉपी करिए। एक एंट्री और रह गई है, क्वेश्चन में दिया है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ₹50,000। तो क्या है, ओल्ड गुडविल, इसको क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ करा रहा हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की एंट्री नंबर ए, बी, अब एंट्री नंबर जो सी है मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कॉपी करिए। एंट्री क्या होगी, P's capital account debited, Q's capital account debited, R's capital account debited to गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है, 50,000 ऑलरेडी अपीयर हो रही है। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो क्या है, 5:3:2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। being old goodwill written off among old partners in old ratio. Now this question is complete. Copy it. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 31 इजी है, पढ़ दे रहा हूँ, समझ लीजिए। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. Goodwill appears in their balance sheet at 60,000. Z is admitted as a partner for 1/4 share in the profit. Total goodwill of the firm is valued at 2 lakh rupees. Pass the journal entries. Point number 1, Z cannot bring in cash his share of goodwill. Point number 2, Z bring in cash his share of goodwill. ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, Z कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसमें क्या करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे हम, न्यू रेशो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर हम क्या करेंगे, वो Z का शेयर ऑफ गुडविल निकाल कर और उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, Z ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। इसमें भी ओल्ड गुडविल को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो निकालना है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। फिर फोर्थ एंट्री आपको पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1 में एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड में एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32, X, Y and Z were partners sharing profit and losses as to X 1/2, Y 1/3 and Z 1/6. As from 1st April 18, they agreed to admit A into the partnership for 1/6 share in profit and losses, which he acquired equally from X and Y. Which he acquired equally from X and Y. ठीक है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया है, X और Y, वो भी इक्वली। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, एक्स और वाई ने ही सेक्रीफाइस किया हुआ है। एंड इज टू ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको 50,000 रुपीज कैपिटल का लाना है और गुडविल का 20,000 रुपीज। ए पेड इन हिज कैपिटल मनी बट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज। देखिए यहाँ पास कैसे हो, क्वेश्चन समझिए। रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई जेड का, वो प्रॉपर रेशियो नहीं दिया, सो पहले प्रॉपर रेशियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, Z आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, सॉरी A आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और 1/6 शेयर वो किससे ले रहा है, X और Y से इक्वली। तो सेक्रीफाइस किसने किया, X ने, और Y ने कितना किया, इक्वली, बराबर से। तो निकालेंगे नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद A अपना कैपिटल का पैसा लाया है और गुडविल का उसको 20,000 लाना था, लेकिन कितना लाया हुआ है, सिर्फ 15,000। मतलब 15,000 के लिए हम क्या मानेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो 5,000 नहीं लाया है उससे क्या करेंगे हम, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। बात समझ, जब पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो हम क्या ओपन करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नहीं लाता है तो क्या करते हैं, करेंट अकाउंट। यहाँ पास दो पार्ट है, 20,000 है, उसका 15,000 लाया है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो 5,000 नहीं लाया उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, करेंट अकाउंट, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं करा रहा हूं, जितना करा रहा हूं उतना कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो ऑफ A is to B is to C is equal to, रेशियो क्या दिया हुआ है, ओल्ड 1/6, 1/2, 1/3 एंड 1/6, 1/2, 1/3 एंड 1/6। रेशियो बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसके लिए हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तीनों का एलसीएम 6 आएगा, 2 आता है 6 में 3 टाइम्स, तो 1 into 3 3 is to 3 आता है 6 में 2 टाइम्स, तो 1 into 2 2, 6 आता है 1 टाइम्स, तो 1 into 1 1। तो therefore old ratio is equal to 3 is to 2 is to 1। आ गया आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका है 1:1। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, और एक्स और वाई, सिर्फ वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आपका ओल्ड रेशियो प्रॉपर आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मैं अब एंट्री पास करता हूं। एंट्री पास करने के बाद उसमें लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आप खुद निकालेंगे, मैं नहीं करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। निकाल लेते हैं न्यू रेशियो, सॉरी एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, कैपिटल, पहली एंट्री होगी कैपिटल लाने की और प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया कैपिटल, वो कैपिटल है उसकी 50,000 उसने कैपिटल लाई हुई है, और 15,000 वो क्या लाया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल। लाना कितना था 20,000, लेकिन लाया कितना है 15,000, तो कितना हो गया 65,000। बीइंग कैपिटल एंड पार्ट of his share of goodwill brought in by A। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, बस नरेशन क्या होना चाहिए कि आपने जो एंट्री की है उसको एक्सप्लेन कर दे। नरेशन कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड एंट्री पास कर लें। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। यहाँ पर
गुडविल है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, एक करेंट अकाउंट 5,000। दो सेकेंड, बात समझ में आ रही? गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 20,000, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स 20,000 का 15,000 लेकर आ रहा है, 5,000 लेकर नहीं आ रहा है। जो पैसा लेकर आया उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नहीं लेकर आया उसके लिए क्या यूज करते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड is current account debited to X capital account to Y capital account, ठीक है। जब जो पैसा लाया उसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पैसा वो नहीं ला पाया उसके लिए हमने क्या ओपन किया? करेंट अकाउंट। यहां पास 5,000, ठीक है। और ये दोनों ही पैसा किसको मिलेगा? एक्स और वाई को। तो 20,000 को हम किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। तो 20,000 को जब बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, तो एक्स को मिलेगा 10,000 और वाई को मिलेगा 10,000, ठीक है। ये आपकी एंट्री। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो इसका ए पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। कॉपी करिए इसको, इसके बाद मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 34। कॉपी करिए ना क्लास। क्वेश्चन नंबर 34, 32 हो गया है, 33 आपका होमवर्क, 34 मैं कराने जा रहा हूं और 35, 36 भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1. C is admitted as a partner with 2/9 share. A and B will in future get 4/9 and 4/9 share of profit. C pays 20,000 for goodwill. Pass the general entries. Pass the general entries. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी आ रहा है 2/9 के लिए, और ए और बी का फ्यूचर रेशियो भी दिया हुआ है 4/9 एंड 3/9। यहाँ बस ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद हमें जो सी ने जो गुडविल ऑफ शेयर पैसा लाया है उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा? एक पार्टनर गेन करेगा। जब वो गेन करेगा, जब पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो उनका नाम कहाँ आता है? टू में आता है। अब जब गेन करेगा उसका नाम कहाँ आएगा? डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अब पार्टनर जो गेन करता है उसको गुडविल का शेयर लाना पड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 34। ओल्ड रेशियो is equal to 3:1. New ratio is equal to 4:3:2. पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड है 3/4, न्यू है 4/9। बी का ओल्ड है 1/4 माइनस 3/9। रेशियो क्या है? एलसीएम आएगा 36, 4 आता है 36 में 9 टाइम, तो 3 × 9 27,
-9 आता है 36 का 4 टाइम्स, 4 × 4 60। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 + 4 11/36। इसमें भी सेम एलसीएम 9 टाइम्स आता है तो 1 × 9 9 9 ग्रेड 36 आता है 4 टाइम्स तो 3 × 4 12। तो इसका आंसर क्या आ गया -3/36। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है लेकिन ये गेन कर रहा है क्योंकि नेगेटिव में आ गया। अब ये गेन कर रहा है तो जितना ये गेन कर रहा है उतना वो गुडविल का पैसा लाएगा और किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। ठीक है। इसे न्यू पार्टनर आता है, जब न्यू पार्टनर आता है तो वो भी क्या कर रहा होता है, वो फर्म में गेन कर रहा होता है क्योंकि पहले से कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होता था, अब वो प्रॉफिट के लिए आ रहा है तो वो गेन कर रहा है, गेन करता है तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है। उसी तरह कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर जाते हैं, जैसे बी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 3/36। ये अपना गुडविल का पूरी फर्म की जो गुडविल है उसका 3/36 लाएगा और किसको देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन कर रहा है, ए को देगा। तो यहाँ पर बात क्या है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और गेन कौन कौन कर रहे हैं, एक तो बी कर रहा है और एक न्यू पार्टनर सी जो आ रहा है वो गेन कर रहा है। जो गेन कर रहे हैं ए बी और सी वो किसको पैसा देंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब ए को। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहां पर एंट्री पास कर लें तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 being share of goodwill brought in by new partner। ठीक है। इसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कैपिटल नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब गेन कौन कर रहा है, ये बी गेन कर रहा है, इसका नाम नीचे ना लिखकर ऊपर डेबिट में लिखेंगे तो क्या जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ये आपका ध्यान देने वाली चीज है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ठीक, कितना पैसा लाया प्रीमियम का, 20,000 रुपए, 20,000। ठीक, बी भी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 3/36। तो पहले हम निकाल लें ये कितना पैसा लाएगा गुडविल का, फिर इसको यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां पर वर्किंग नोट, B's share of goodwill is equal to his share into total goodwill of the firm, his share into total goodwill of the firm। उसका शेयर दिया हुआ है 3/36 इंटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, नहीं दी है तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सी पेज 20,000 फॉर गुडविल। सी गुडविल कितना पैसा ला रहा है 20,000। ठीक है, वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 2/9 हिस्से के लिए आ रहा है और कितना दे रहा है गुडविल का पैसा 20,000 रुपए। इससे हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए कैसे, इधर सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी करिए, इधर सॉल्व करते हैं।
देखिए 2/9 ऑफ टोटल गुडविल इज इक्वल टू 20,000। हम ये लिख सकते हैं 2/9 के लिए सी आ रहा है और कितना पैसा ला रहा है गुडविल का 20,000 रुपए। तो इससे हम क्या निकालेंगे, टोटल गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू, अब ये फिगर उधर जाएगी तो थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती होगी ना, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा 90,000। ठीक है, ये क्या आ गया, फर्म की गुडविल आ गई। अब इसको यहां पुट कर दीजिए 90,000। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 7,500। तो बी कितना देगा 7,500। ठीक है, सी ने कितना दिया 20,000, बी ने कितना दिया 7,500, ए को कितना मिल गया 27,500। बी शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी करिए। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 36 तक। कल मैं स्टार्ट करूंगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। कॉपी दिस सॉल्यूशन।